आज हम नेपाल के कुछ डरावने जगहों पर घूमने चलते हैं। नेपाल, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, यहाँ कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो अपने भूतिया और रहस्यमयी किस्सों के लिए प्रसिद्ध हैं। पहला है रंगमा महल, जो जनकपुर में है। यह महल अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह एक भूतिया स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है। सुना है एक रानी की आत्मा वहां भटकती रहती है। इस महल की दीवारों के पीछे छिपी कहानियां और रहस्य आपको हैरान कर देंगे। रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, अजीब सी परछाइयां भी दिखती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ की आत्माएं अभी भी अपने पुराने समय की यादों में बसी हुई हैं और रात के समय ये आत्माएं महल के गलियारों में घूमती हैं। लोग तो वहां जाने से भी डरते हैं। इस महल की भूतिया कहानियां इतनी प्रचलित हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग भी रात के समय इस महल के पास जाने से कतराते हैं। अगला है सिंह दरबार, काठमांडू में। यह दरबार नेपाल का सबसे बड़ा सरकारी दफ्तर है, लेकिन इसके साथ ही यह एक भूतिया स्थान के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल का सबसे बड़ा सरकारी दफ्तर। इस दरबार की भव्यता और विशालता के पीछे छिपे रहस्य और कहानियां आपको हैरान कर देंगे। कुछ कमरे और गलियारे इतने भूतिया हैं कि कोई भी वहां रात में अकेला नहीं रुकना चाहता। यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार अजीब सी आवाजें और परछाइयां देखी हैं। तीसरा है पाटन दरबार स्क्वायर, काठमांडू की पुरानी जगह। यह स्थान अपनी ऐतिहासिक धरोहर और भव्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह एक भूतिया स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है। वहां की मूर्तियों और मंदिरों में कुछ अजीब सी ताकतें महसूस होती हैं। यहाँ की प्राचीन मूर्तियां और मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। रात में लोग वहां से दूर ही रहते हैं। यहाँ की भूतिया कहानियां और रहस्यमयी घटनाएं लोगों को रात के समय इस स्थान से दूर रहने पर मजबूर कर देती हैं। चौथा नंबर पे है घोडेटबल दरबार, काठमांडू के पास। ये दरबार अपनी पुरानी और भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। पुरानी जगह है ये भी। इस दरबार की दीवारों के पीछे छिपे रहस्य और कहानियां आपको हैरान कर देंगे। रात में अजीब सी आवाजें आती हैं, अजीब सी शक्तियां महसूस होती हैं। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्होंने कई बार अजीब सी घटनाएं और आवाजें सुनी हैं। आखिरी है अन्नपूर्णा पर्वत। यह पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कठिनाई के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह एक भूतिया स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है। कई पहाड़ चढ़ने वालों ने यहाँ अजीब शक्तियों और आत्माओं को महसूस किया है। यहाँ की कठिनाई और रहस्यमयी घटनाएं पर्वतारोहियों को हैरान कर देती हैं। कुछ लोग तो ऐसे गायब हुए कि पता ही नहीं चला। यहाँ की रहस्यमयी घटनाएं और गायब होने की कहानियां इस स्थान को और भी डरावना बना देती हैं। इसीलिए ये जगह बहुत डरावनी मानी जाती है। यहाँ की भूतिया कहानियां और रहस्यमयी घटनाएं इस स्थान को और भी डरावना बना देती हैं। तो दोस्तों, ये थे नेपाल के 5 डरावने जगह। ये स्थान न केवल अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर हैं, बल्कि यहाँ की कहानियां आपको रोंगटे खड़े कर देंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। और हाँ, कमेंट में बताना कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अलविदा और सुरक्षित रहो। इस यात्रा के दौरान हमने नेपाल के कुछ सबसे डरावने और रहस्यमयी स्थानों की सैर की। उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी और आप भी इन स्थानों की भूतिया कहानियों का आनंद लेंगे।